बन रहा है। अच्छा, आज बन रहा है। परसों दिन से आपको कौन खाना खिलाया? अभी तो घर से खा रहे थे अच्छा, कि ठीक तो है। वो मुखिया जी बोला सब मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा कितना सब। कितना आदमी है आप लोग वहाँ हल्दीबाड़ी में? हाँ, तो यहाँ पे सर 50 आदमी है 50 आदमी? जी। ठीक, ठीक है, तो हम क्या ठीक है, बस यही हाल है लोग। आज मैं पोठिया में हूँ और एक अरसे बाद पोठिया के प्रमुख जी से भेंट हुई है, तो उनसे जानते हैं कि इस समय पोठिया प्रखंड की मुख्य समस्या क्या है। अभी सर ऐसा है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा, हमारे यहाँ ही नहीं पूरे देश का एक ही समस्या, वैश्विक महामारी जो हम लोग कोविड-19 कोरोना के नाम से जानते हैं, त्राहिमाम की स्थिति है। लोग बाहर से जो हमारे यहाँ के लोग पलायन करके गए थे, चूँकि आप सभी जानते होंगे कि ये सीमांचल का जो क्षेत्र है, ये हम लोग कुछ तो आयात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से मज़दूरों का निर्यात हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ के सारे मज़दूर जो है तो बाहर दिल्ली, मुंबई, पंजाब वगैरह लुधियाना में जाके कमा के अपना 2 जून की रोटी का जुगाड़ करके अपने परिवार अपने का पालन पोषण करते हैं। अब ये हालात पैदा होने की वजह से सारे लोगों का वहाँ से अब आना हो रहा है, पलायन हो रहा है, वहाँ से हमारे यहाँ आ रहे हैं, अपने देश में आ रहे हैं, पोठिया में आ रहे हैं। और पोठिया की ऐसी स्थिति है कि हमारे यहाँ इस लॉकडाउन की स्थिति को, इसका जो सोशल डिस्टेंसिंग है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, इसकी महत्व को लोग नहीं समझ रहे हैं। तो अब जहाँ तक सवाल है कि अब जो लोग आ रहे हैं उसका समुचित व्यवस्था, ये समुचित इलाज या उसका स्क्रीनिंग हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। जो लोग रजिस्टर्ड करके आते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करके आते हैं, वो लोग तो कृषि कॉलेज में उन लोग का हो जाता है, वहाँ से लोग मतलब क्वारंटाइन सेंटर या संबंधित प्रखंड मुख्यालय तक ला के छोड़ते हैं, स्क्रीनिंग वगैरह करवा लेते हैं वहीं। लेकिन जो लोग ऐसे आते हैं, बहुत से लोग ट्रक से आते हैं, कोई लोग अपने संसाधन पर आते हैं, जैसे भी आते हैं उन लोगों को ला के ट्रक वाला जहाँ तहाँ चौक चौराहे पर उतार देता है। स्कैनिंग की व्यवस्था नहीं होती है। हम लोग संबंधित अधिकारी को फ़ोन भी करते हैं, उनको सूचना भी देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी संज्ञान इस मामले को लेके ज़्यादा नहीं लिया जाता है। मजबूर होकर वो अपने परिवार से मिलने के लिए घर चला जाता है। फिर हम लोग बहुत प्रयास करने के बाद सुबह उसको वहाँ से निकाल के हम लोग किस तरह उसके स्कैनिंग सेंटर में भेज देते हैं, सॉरी क्वारंटाइन सेंटर में भेज देते हैं। तो ये तो उनके यहाँ जाके मिलना, उनका बैग वहाँ रखना, ये तो बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि सुरक्षा नहीं है। तो अभी एक आदत सी हम लोग को बनानी पड़ेगी। अब क्या करें, अब सरकार के यहाँ जो संसाधन है, आपका वो स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ किशनगंज में और खासकर पोठिया में बहुत ही दयनीय स्थिति है, किसी छुआ हुआ नहीं है। अब देखिए ऊपर भगवान है, नीचे हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है। HIV की तरह एक आदत बना लेनी है कि भाई HIV कैसे होता है, उसी तरह ये कोरोना कैसे फैल सकता है। तो एक आदत सी अब बनाने की आदत है, लोगों को जागरूक करना होगा, यही उपाय है। लोग प्रदेश से खाली हाथ लौट रहे हैं और मदद के लिए भी कुछ आपके पास फ़ोन ऑन आते होंगे, तो लोगों को क्या मदद चाहिए सरकार से इस समय? देखिए हमारे यहाँ हम ये तो जो अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ के लोगों का पलायन का एक ही मकसद है कि लोग बाहर में जाके कमा के अपने 2 जून की रोजी का जुगाड़ करते थे। लोग वहीं कमा के उन लोग का पालन पोषण होता था। अब सारे लोग घर में आ गए। अब घर में आ गए तो घर में हमारे यहाँ भी कोई व्यवस्था तो है नहीं, कोई फैक्ट्री है नहीं जो लोग यहाँ जाके कहीं काम करेंगे और वहाँ से रोजगार का जुगाड़ होगा। स्थिति भयावह आने वाले दिनों में निश्चित रूप से होनी है, तय है। हम सरकार से आग्रह ये करेंगे, चूँकि अब केंद्र और बिहार में भी समानांतर सरकार है, हम आग्रह है मेरा कि वो भाई यहाँ फैक्ट्री लगाए, व्यवस्था करे, चीनी मिल, जूट मिल वगैरह का व्यवस्था करे, ताकि लोगों का पलायन दोबारा नहीं हो और लोग इस महामारी से अपने आप को बचाए, अपने परिवार का पालन पोषण हो। नहीं तो फिर स्थिति भयावह होगी, किसी छुपा हुआ नहीं है। आपका पूरा नाम? मोहम्मद जाकिर हुसैन, प्रखंड प्रमुख और प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष भी है।